हेलो एवरीवन, मैं हूं अमन कौशिक और ये है एमएमए नाउ पॉडकास्ट। और आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस शो के पहले गेस्ट इस शो के। और डेफिनेटली आई थिंक आज की डेट में आप लोग मुझे देख के बहुत बोर हो गए होंगे रोज। सो फॉर ए चेंज आई एम ब्रिंगिंग न्यू गेस्ट नाउ एंड अश्विन हून इज द फर्स्ट गेस्ट। वेलकम अश्विन, वेलकम टू द शो। थैंक यू अमन। मैं आपका फर्स्ट गेस्ट हूँ, इसके पहले गेस्ट नहीं आया शो पे। नो, सो मेरे पास एक अलग से पॉडकास्ट है, एक डिफरेंट चैनल है, तो वहाँ पे मैं सब कुछ रिकॉर्ड करता था, ऑल दिस पॉडकास्ट। बट फॉर दिस पर्टिकुलर चैनल जो ये एमएमए चैनल है, इसके ऊपर आप पहले गेस्ट हैं। सो या फॉर दिस चैनल यस, आप पहले गेस्ट हैं। अरे वाह, आई एम ऑनर्ड, थैंक यू सो मच। सो अश्विन, जस्ट टू गिव ए ब्रीफ अबाउट यू, जो लोग आपको नहीं जानते हैं। सो ऑब्वियसली यू आर ए पर्पल बेल्ट इन बीजेजे अंडर, लेट मी से इट राइट, अंडर माइक मार्शल, माइक मरेल। Mike Morel, लिखा under क्लोज Mike Morel, इनफ, नो प्रॉब्लम। Mike Morel, and you are one of the co-founders of uh, Warriors Glove MMA Gym, जो कि एक नॉर्थ इंडियन दिल्ली बेस्ड एनसीआर बेस्ड जिम है। यू आर आल्सो वन ऑफ द प्रो एथलीट जो कि पार्टिसिपेट कर रहे हैं इन ADCC, जो कि शायद वर्ल्ड का बिगेस्ट BJJ टूर्नामेंट है। एंड नाउ यू आर ट्रेनिंग, यू आर आल्सो ए हेड कोच देयर, आप वहाँ पे हेड कोच हैं। एंड आई थिंक now your gym is one of the best gym to learn BJJ. I mean, apparently looks like कि because the way जो uh, आपके शिष्य हैं जो आपके अंडर ट्रेन कर रहे हैं, जी they are participating जी। everywhere all over the all over the country. So once again, welcome back to the show, Ashwin. थैंक यू जी, प्लेजर टू बी हियर। So Ashwin, so आप जानते हैं कि इंडिया में खासकर पिछले कुछ सालों में, और ये बात आपने भी, आप खुद ये बात देख रहे होंगे, कैसे एमएमए राइज पर है। और डेफिनेटली एक बड़ा रोल उसका ये है कि बिकॉज यूएफसी इन जनरल राइज पर है वर्ल्ड वाइड। और इंडिया अब उस पॉइंट पे है कि अगले 1 साल 1.5 साल में हम देख सकते हैं कि एमएमए कैन बिकम ए मेन स्ट्रीम स्पोर्ट, जस्ट लाइक बॉक्सिंग, जस्ट लाइक एनी अदर स्पोर्ट। सो हाउ डू यू सी, फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ डू यू सी एमएमए कल्चर इन इंडिया? क्या दिख रहा है अब, क्या चल रहा है इंडिया में, किस किस पॉइंट पे अभी हम हैं, और व्हाट डू यू सी इन द फ्यूचर? इस वक्त पे तो हम काफ़ी अच्छी जगह में एमएमए के साथ इंडिया में, एमएफएन के साथ। अ, जैसे आपको पता ही होगा, एसएफएल से शुरुआत हुई थी हमारी इस कंट्री में। राइट। और मगर एसएफएल इतनी देर टिका नहीं है, उनके उनके पास वो अल्टीमेट फाइटर टाइप ऑफ वाइब था और अटेम्प्ट किया था उन्होंने, मगर स्टार नहीं बना उनके राइट। उनके लीग से। ठीक है, जैसे अल्टीमेट फाइटर में हुआ था स्टेफन बॉनर, फॉरेस्ट ग्रिफिन की तरह। हमारे इसमें हुआ नहीं मगर। तो उसके बाद एमएफएन आया, एमएफएन ने एथलीट्स स्टार्स अब क्रिएट कर रहे हैं। वो अंशुल जुबली है, सेथ रोजारियो है, काफ़ी नाम है आजकल जो अभी बढ़ने वाले हमारे इंडस्ट्री में। तो एक दो स्टार्स जब बनेंगे ना हमारे, तभी हमारा नाम बाहर चलेगा और तभी मजा आएगा, जैसे कॉनर मैग्रेगर के साथ हुआ था। राइट, सो यू राइट कि जब तक स्टार नहीं निकलेगा कोई एक इंडिया से, और नॉट इवन स्टार, एक बड़ा नाम, एक नाम जो कि जी लोग जानते हैं जिसके बारे में इंडिया में, तब तक और यूएफसी इंडिया में तभी आएगी जब इंडिया के जो ओन ग्रोन स्टार्स हैं, ओन ग्रोन एमएमए फाइटर्स हैं, वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। और हम, बिल्कुल। अगर एक बंदा बनता है स्टार इंडिया में, यूएफसी उसको पक्का देखेगी। और आई थिंक नेक्स्ट 2 years आई कैन फील दैट कि अगले 1.5 2 साल के आसपास, मे बी से इवन 2.5 साल के आसपास, शायद यूएफसी अपना पहला इवेंट करेगी इंडिया में। आई मीन ऐसा, आई होप सो, ऐसा हो सकता है। आई होप सो, मगर ये नहीं होना चाहिए कि जो भी एथलीट्स compete करने वाले हैं बाहर से आएंगे। ऐसे होना चाहिए कि राइट। आधा रोस्टर जो है, आधा कार्ड जो है देसी होम ग्रोन ही है, राइट। राइट। तब मजा राइट, आएगा। सो मोस्टली होता है यूएफसी करती ट्राई कि अगर 5 फाइट का कार्ड है तो उसमें से 3 फाइट में एटलीस्ट दे वांट टू पुट की जो लोकल लोकल। स्टार्स हैं, लोकल फाइटर्स हैं, वो होते हैं। अब ये यूएफसी का एक पॉलिसी है, जब भी यूएफसी जाती है आउट ऑफ यूएस, वो जाती है यूके, वो जाती है अबू धाबी में। सो वो करती है ट्राई कि जो लोकल स्टार्स हैं वो आए, ताकि लोग जुड़ें। एंड डेफिनेटली दैट्स हाउ इट वर्क्स। बिल्कुल, वरना क्या फ़ायदा है इतना इन्वेस्टमेंट करने का। और हमारे इंडिया में तो आने ही, आपको पता है टैक्सेस का क्या सीन है। जैसे F1 आई थी थोड़ी देर पहले, राइट। F1 नहीं टिक पाई क्योंकि इनके टैक्सेस बहुत थे। अब अगर यूएफसी आएगी तो देखते क्या होता है उनके साथ, क्योंकि
टैक्सेस का झंझट तो होगा ही हमारे कंट्री के साथ, जैसे आपको पता है। मगर अगर इतने पैसे खर्चने वाले वो लोग, तो और होम ग्रोन स्टार नहीं है तो कोई फायदा नहीं होगा उसका। Totally agree. Yeah. So let's start with the basic question. So इससे पहले आप यहाँ पे आने वाले थे, मैंने एक पोल किया था अपने चैनल पे कि क्या क्वेश्चंस हैं हमारे फैंस के, क्या वो जानना चाहते हैं जी। रिगार्डिंग बीजेजे। तो मैंने मतलब एक मिक्स बनाया है क्वेश्चन जिसमें कुछ मेरे क्वेश्चन है, कुछ बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, कुछ बहुत ही खराब क्वेश्चन है, बट नो क्वेश्चन इज लाइक बैड। सो जो बेसिक क्वेश्चन जो मुझे जानना है कि आज की डेट में क्या मैं घर बैठे, खासकर आज के टाइम पे जबकि बाहर निकलना एक बहुत मुश्किल हो गया है टू से द लीस्ट, कैन ए पर्सन लर्न जी। बीजेजे एट होम? क्या एक बंदा मेरे जैसा या बहुत सारे लोग हैं, क्या वो बीजेजे घर पे सीख सकते हैं आज की डेट में? अच्छा, अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो तो आप बीजीजे मूवमेंट सीख सकते हो, ओके। जैसे फॉरवर्ड रोल्स, बैक रोल्स, ग्रैंड बी रोल्स, देयर ऑल काइंड्स ऑफ डिफरेंट मूवमेंट्स जो आपकी बॉडी कर सकती है, जो योगा मैट के साथ आप कर सकते हो बड़े आराम से। राइट। अम, मगर एक्चुअल ड्रिल्स वगैरह, एक्चुअल मूवमेंट्स जो पार्टनर के साथ करने पड़ते हैं, वो मुश्किल है अकेले करना। राइट। तो अगर आपके पास एक पार्टनर है जो विलिंग है और जिसको सीखना है, तो थोड़ा बहुत तो लर्निंग हो सकती है घर पे। मगर उसके अलावा सिर्फ मूवमेंट्स मेरे ख्याल से अकेले हो सकते हैं। तो थोड़ा मुश्किल है, तो येस और नो में आई वुड या। से नो। बट यू कैन लर्न द मूवमेंट्स। इट्स वेरी टफ बिकॉज़ इट्स अ पार्टनर्ड मार्शल आर्ट। राइट। और जो जो मेन रीज़न है मैं सवाल पूछा क्योंकि आज की डेट में आई आई थिंक अपने को फिट रखना एक बहुत बड़ा इशू बन गया है। इट्स बिकम ऑलमोस्ट लाइक एवरीबडी इज हैज़ रियलाइज कि आज की डेट में फिट रहना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज नॉट जस्ट हम घर पे हैं बट जो बाहर जो चल रहा है अपने आप को हेल्दी रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये बहुत ही बेसिक सवाल है कि क्या मैं घर बैठे बीजे कर सकता हूँ, सीख सकता हूँ? बट यू आर सेइंग कि बेसिक मूव्स येस डेफिनेटली यू कैन, but ultimately you need a partner, you need a sparring partner to actually train those moves. Correct. Right. Sparring partner, you need a little more space, you need a mat area. Correct. But with the movements, you can put yourself through a very tough HIIT workout. I mean, you can HIIT workout तो आप push-ups के साथ भी कर सकते True. हो। तो cardiovascular के लिए you can do anything. Right. तो हो तो सकता है, फिटनेस तो हो सकता है उसके साथ, मगर um, अगर कुछ नया करना है तो यू कैन ट्राई मूवमेंट्स हो जाएंगे आपसे। बट उसके साथ मैं रेकमेंड करूंगा कि भाग भाग लो Right. और थोड़े अगर वेट्स मिल सके आपको, बॉडी वेट मूवमेंट्स भी कर सकते हो। Right. Right. Yeah, definitely. So बीजेजे अपने आप में मुझे इतना इंटरेस्टिंग लगता है इसलिए क्योंकि जो लोग करते हैं फॉलो बीजेजे इन जनरल वो थोड़े से अलग होते हैं हम्म। कंपेयर टू ए ट्रेडिशनल एमएमए फाइटर। और हम आप सब जानते हैं कई सालों से आप भी हैं इस गेम के अंदर की नॉर्मली व्हेन हम जब करते हैं बातें फाइटर के बारे में तो उनमें आता है कोई बहुत ब्रैश अग्रेसिव बहुत र्यूड बहुत ही मतलब एक हाई टेम्पर्ड अल्फा मेल काइंड ऑफ इमेज आती है, राइट? बट जब मैं देखता हूँ और जब मैं इंटरव्यू देखता हूँ जब मैं देखता हूँ मतलब जो फाइटर्स जो कि बीजेजे वर्ल्ड से आए हैं दे आर कंपेरेटिवली काम, थोड़े से वो विद मोर पेशेंस, दे आर मोर ऑफ एक काम पर्सन। वो फाइटर की तरह ना ही जी। बिहेव करते हैं ना ही बात करते हैं। सो क्या ये हम्म। ऐसा कुछ है इन रियलिटी की द पीपल हु आर फॉलोइंग बीजेजे जो कि सिर्फ प्योर बीजेजे फॉलो कर रहे हैं, दोज पीपल आर स्लाइटली मोर काम, दे आर कंपोज्ड एंड दे आर नॉट एज अग्रेसिव जैसे कि होते हैं हमारे बॉक्सर्स, किक बॉक्सर्स और मुay थाई फाइटर्स? क्या ये मतलब मेरा इज इट लाइक माई नो डिल्यूजन और इज इट लाइक रियलिटी? मतलब डिलूजन तो नहीं है, बट बेसिक डिफरेंस जो होता है, जैसे आप मोइथा ले लो। मोइथा में आपको चिल्लाना पड़ता है और आवाजें निकालने पड़ते हैं जब आप शॉट मारते हो, ताकि आपका ब्रीदिंग इन सिंक आए। बीजेजे में ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जितना शोर मचाओगे उतना और थकोगे। राइट। तो आपको बिल्कुल काम और कंपोज रहना है थ्रू आउट बीजेजे रोल, लेट्स से। क्योंकि आप और आवाज़ें तो निकालते नहीं है, इसलिए लोगों को लगता है कि वो लोग और काम है और कंपोज्ड है और राइट। क्लासी है। मगर मेरे एक्सपीरियंस में बीजेजे इंडस्ट्री में भी इतने मतलब स्टड क्लासी स्टड लोग हैं। है नहीं।
तो सेम सिचुएशन है, बस वो थोड़ा ज्यादा चुपचाप रहते हैं। जैसे आप अगर देखोगे मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो ब्रैश है, लाउड है, इंस्टाग्राम पे वोकल है। राइट, तो मेरे ख्याल से इतना फर्क तो है नहीं। जैसे मेरा अपना स्टूडेंट एक है, अमन गुसाई के नाम से, बहुत बोलता है वो इंस्टाग्राम पे। तो राइट, मैं बोलूँगा नहीं कि इतने क्लासी है, मगर मेन डिफरेंस आता है कि वो चिल्लाना वाला नहीं पड़ता बीजेजे में, इसलिए लोगों को लगता है कि थोड़े अलग है। बट यू आर राइट कि जैसे आप रायन हॉल वगैरह को देखोगे यूएफसी में, राइट, राइट, वो फाइटर्स की तरह एक्ट नहीं करते, वो थोड़ा ज्यादा इंटेलेक्चुअल्स की तरह एक्ट करते हैं, क्योंकि बीजेजे में जो आपका स्टडी मटेरियल है थोड़ा ज्यादा है। राइट, किक बॉक्सिंग में बहुत है, आई एम नॉट गोइंग टू से कि बहुत नहीं है, मगर स्टडी मटेरियल जो बीजेजे में थोड़ा ज्यादा है, तो ज्यादा से ज्यादा आपको नर्ड्स मिलेंगे बीजेजे में, इसलिए वो थोड़े अलग किस्म के लोग हैं। राइट, राइट। और ये ऐसा सवाल मैंने इसलिए पूछा क्योंकि खासकर बीजेचे जो मेरे हिसाब से बीजेचे इज लाइक सॉल्विंग ए प्रॉब्लम, यू नो। अगर हम्म, मैं एक बॉक्सर हूँ, सो मेरे पास पंचिंग जी, बैग है, मेरे पास स्पारिंग पार्टनर है, जस्ट फाइंड ए वे टू हिट। बस मुझे पंच मारना है, चाहे वो अंडर हुक हो, चाहे वो, एंड दे लाइक बेसिक सेट ऑफ रूल्स, यू नो, अंडर हुक है, आपका जैब है, क्रॉस है, यू नो, अदर थिंग्स। बट जब मैं सोचता हूँ हम्म, बीजेजे के बारे में, और जितना अब तक मैंने पढ़ा है, मैंने देखा है और समझा है कि बीजेजे इज लाइक मैथमेटिक्स। ये इट्स लाइक देयर इज अ प्रॉब्लम एंड यू हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम यूजिंग वट एवर यू कैन। सो जितनी आपको मतलब चीज़ें आती हैं, द मोर इक्वेशंस यू नो, देन यू कैन सॉल्व दैट प्रॉब्लम कि हे ये प्रॉब्लम है, आई कैन सॉल्व दिस बाय यूजिंग दिस करेक्ट, दिस दिस। करेक्ट, डू यू एग्री कि इट्स लाइक ए सॉल्विंग ए करेक्ट। प्रॉब्लम? 100%, because from the beginning of a BJJ round, you are constantly solving a problem. जैसे आप लोगों ने, जैसे हम हैंड्स क्लैप करते हैं और फिस्ट बम्प करते हैं, राइट, तब से ही आप या तो फ्रंट फुट पे हो या बैक फुट पे, मतलब या तो आप डिफेंसिव हो और एक जगह से निकलने की कोशिश कर रहे हो, या आप एक बंदे को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो और उसको निकल नहीं दे रहे। तो कॉन्स्टेंटली ये बैटल चलती रहती है जब तक एक सबमिशन नहीं आए। कभी कभी सबमिशन भी नहीं आता, राइट, तो वो प्रॉब्लम सॉल्विंग सिनारियो और वो जो मेथड आपके दिमाग में वो चलता रहता है नॉन स्टॉप। मैं ये नहीं बोलूंगा कि बॉक्सिंग और मुay थाई में नहीं है, मगर बॉक्सिंग और मुay थाई में वो पंच एक किक एंड कर सकती है फाइट। राइट, चाहे आप जितना भी अनट्रेंड हो, आपके पास एक शॉट है, क्योंकि आप पंच मार सकते हो। राइट, जैसे आप जेक पॉल को देख रहे हो अब। राइट, कोई भी आके मतलब राइट। किसी से भी लड़ लेता है, या सो आई थिंक बीजेजे में वो नहीं हो सकता। एग्री, बिकॉज आई थिंक एज ए ह्यूमन बीइंग, हम जो फाइटिंग इज ए वेरी प्रिमिटिव स्पोर्ट, यू नो। अगर हम बात करें बिल्कुल बहुत पीछे जाएं इससे पहले कि यू नो ये सब चीज़ें थी, फाइटिंग वाज द वन ऑफ द इनिशियल, यू नो, द बेसिक ह्यूमन इंस्टिंक्ट। और जो कोई आपके सामने आता है तो लगता है कि यू नो पंच मारना ही एक बेसिक यू नो रिएक्शन होता है, राइट? सो दैट्स लाइक वेरी बेसिक। बिल्कुल, बट बीजेजे इज समथिंग विच इज लाइक स्किल, इट्स एन आर्ट विच यू हैव टू मास्टर। आपको बिल्कुल। सीखनी पड़ती है, you need to study, because this is not something which is very natural to human being, मेरे according, right? बट बट ग्रैपलिंग आप देखोगे तो ग्रैपलिंग बहुत ही प्रिमिटिव है। Okay, बॉक्सिंग और ग्रैपलिंग बहुत प्रिमिटिव है। जैसे आप दो बॉक्सर्स को देखोगे, अगर स्ट्रीट फाइट में घुसे तो 100% ग्रैपल करके ग्राउंड पे ही एंड होगी फाइट। right, क्लिंच तो होगा 100%। बॉक्सिंग में भी देयर इज क्लिंचिंग। right, सो ग्रैपलिंग इन माय ओपिनियन इज मोर प्रिमिटिव देन बॉक्सिंग वुड बी। इवन दो बॉक्सिंग से शुरुआत होती है, अंत में ग्रैपलिंग तक ही पहुंचेंगे हम। right, right. I agree on that. क्या हो सकता है कि fight मतलब ground पे जाए और ultimately you have to use grappling. बिल्कुल। एक एक बहुत ही जनरल सा सवाल है जो कि बार बार मुझसे लोग पूछते हैं कि wrestling और grappling में क्या difference है? And this is the basic question which is asked many times. So, राइट, as a BJJ practitioner for many years, what's the best way to explain जी। wrestling? The best way to explain grappling? रेसलिंग में चोक होल्ड और जॉइंट लॉक्स बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट रेफरी का जॉब ये है कि उसको देखना पड़ता है कि दूसरे बंदे को कोई भी सबमिशन में पकड़ नहीं सकते। मतलब यू कांट choke them, you have to make sure their arms and legs are not bending in the wrong way. तो wrestling में that is not allowed. Over and above that, wrestling mostly ends when you hit the ground. बीजेजे की शुरुआत होती है जब ग्राउंड तक पहुंचते हो आप। Right,
बीजेजे में रेसलिंग है, मगर बीजेजे में रेसलिंग नेसेसरी नहीं है। राइट। तो आई मैं आई होप दैट क्लैरिफाइज अ लिटिल बिट। या डेफिनेटली। सो आई थिंक मेजर डिफरेंस इज लाइक यू सेड कि जो जो सबमिशंस एंड चोक्स हैं वो अपने रेसलिंग में नहीं है। जी, बट वो नहीं है, वन मोर थिंग इज बिल्कुल। दैट अटेम्प्ट टू टेक डाउन, क्या क्या बीजेजे में पीपल जी, ट्राई टू कि लेट्स गेट द फाइट ऑन ग्राउंड, क्या लोग ट्राई करते हैं? डू द पीपल अटेम्प्ट टेक डाउन? बिल्कुल, ओके। बिल्कुल, मगर बीजेजे के रूल सेट में ये सीन है कि अ, हर बार आपको टेक डाउन करने की ज़रूरत नहीं है। आप ग्रिप लेके बैठ भी सकते हो ग्राउंड तक लाने में। राइट। तो इफ यू वांट टू जस्ट ब्रिंग इट टू द ग्राउंड, यू कैन जस्ट एक्चुअली ग्रैब एंड सिट डाउन एंड दैट्स इनफ। यू डोंट ऑलवेज़ हैव टू शूट फॉर टेकडाउन। तो टेकडाउन्स है, या मगर टेकडाउन्स आर नॉट ऑलवेज़ यूज्ड। राइट। राइट। एंड वन ऑफ द की थिंग इज दैट और खासकर यूएफसी, बिकॉज यूएफसी ऑब्वियसली बिगेस्ट स्पोर्ट है हमारे यहाँ पे। सो उसके जी, एग्जाम्पल हम बात करते रहेंगे कि जब भी होती है फाइट फॉर ए बिटवीन ए रेसलर एंड ए ए बीजेजे गाय, सो ऑलवेज अ क्वेश्चन कि कौन बेहतर है। एंड ऑलवेज से कि अगर फाइट ग्राउंड पे नहीं जाती, बिकॉज रेसलर बाय डिफॉल्ट दे कैन डिफेंड द टेक डाउन, और अगर फाइट नहीं जाती हुँ, ग्राउंड पे तो रेसलर्स कैन अवॉइड कि फाइट ग्राउंड पे ना जाए। बट अगर फाइट ग्राउंड पे जाती है तो इट्स ऑल अबाउट द अदर गाय हु नोज ग्रैपलिंग, हु नोज चोक्स, हु नोज होल्ड। बिल्कुल, राइट? इज दैट बिल्कुल। करेक्ट? अगर अगर आप बिल्कुल लाइक इफ यू गेट अ गुड रेसलर जिसको सबमिशन डिफेंस पता है और हाई लेवल डिफेंसिव कैपेबिलिटी है बंदे में, तो उसको हराना बहुत मुश्किल है। एक तो रेसलर्स इतने टफ होते हैं, राइट। और दूसरा, अगर एक बंदे को थोड़ा-सा सबमिशन डिफेंस दिखा दोगे आप, उसको फिनिश करना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। जैसे आप इस वीकेंड फाइट देखोगे, चार्ल्स ओलिवेरा और माइक चैंडलर। राइट। चार्ल्स ओलिवेरा इज़ probably in my opinion one of the best Brazilian Jiu-Jitsu representatives right now या। in the UFC. राइट। माइकल चैंडलर एक हाई लेवल रेसलर है, D1 रेसलर इफ आई एम नॉट या। मिस्टेकन। और बीजेजे कैपेबिलिटी भी उसकी बहुत हाई है, तो उसका आईक्यू बहुत हाई है। बट दैट बीइंग सेड, जिसका दिन हुआ, जो बेटर कंडीशन्ड है, जिसने अच्छी तरह से रात को सोया, राइट। उस पे फिर आ जाता है। So small things will then make a difference. But I believe कि this is one example of a great BJJ athlete going up against a high technical wrestler. But the high technical wrestler, if they're not educated in BJJ, वो हारेगा। मगर माइकल चैंडलर एजुकेटेड है, बट अभी भी हार सकता है क्योंकि चार्ल्स ओलिवेरा का जो बीजेजे है बहुत ही हाई लेवल है। राइट। और अगर इस बात के बारे में और बात करें, सो या जिस तरीके से लोग बता रहे हैं कि एक्सप्लेन कर रहे हैं कि द डिफेंस अगेंस्ट टेक डाउन जो है बहुत अच्छा है चैंडलर का। और अगर फाइट ग्राउंड पे जाती बिल्कुल। भी है, सो उन्हें पता है क्या करना है। इट्स नॉट लाइक कि ही इज लाइक वेरी एमेच्योर, सो ही नोज। हम्म, बट जो पावर गेम है कि जो उनकी पावर ऑन द फीट, द हिज एबिलिटी टू क्लोज डिस्टेंस, और लाइक राइट। वो जो जो 3-4 जो फीट होते हैं उसको वो क्लोज करते हैं, दैट इज अमेजिंग। सो आई फील कि बिल्कुल। मे बी नॉट लाइक 40-60 बट एटलीस्ट से 55-45, आई थिंक चैंडलर इज स्लाइटली यार फेवरेट। यूजिंग चैंडलर, मेरा मेरा जो अभी है प्रिडिक्शन वो है ओलिविएरा। ओह ओके। बट आई वुडंट बी सरप्राइज इफ चैंडलर वन, बिकॉज यू सॉ कि उसने डैन होकर के साथ सिमिलर, डैन होकर बेसिकली और चार्ल्स ओलिवेरा की बिल्ड सेम है। राइट। बट चार्ल्स ओलिवेरा इज वेरी गुड एवरीवेयर। वो ब्राजीलियन टोनी फर्गसन है मेरे हिसाब से। ट्रू। तो मगर बीजेजे उसकी 10 टाइम्स बेटर है। टोनी फर्गसन ही। एंड तो देखते क्या होता है। या सो एक जो सवाल बार बार हम पूछते हैं कि सो ऑल्दो अगर हम बात करें बॉक्सिंग, सो बॉक्सिंग की दिस इज clear set of rules, clear set of style and all, right? But in जी, BJJ, there are a lot of gyms जो इनका आपका अलग अलग तरीका है समझाने का, और मुझे बहुत टाइम लगा ये समझने में और समझाने में औरों को कि एक एक एथलीट जो कि ट्रेन कर रहा है एक पर्टिकुलर बीजेजे जिम में, हो सकता है कि एक दूसरा एथलीट जो दूसरे जिम में है उनके अंदर इतना डिफरेंस हो उनके स्टाइल में, उनके अप्रोचेस में, कि होता क्या है कि देन कि है दिस जिम इज बेटर, दिस स्टाइल इज बेटर। और क्योंकि जी। ऑब्वियसली आप जानते हैं कि टोनी फर्गसन ट्रेन्स एट 10th 10th प्लेनेट planet। अंडर एडी ब्रावो।
उनकी एक weird approach है, if that's the right word to say. Weird is the right word. It Yeah. is the right So word. they have a Correct. different approach. जहाँ तक मैंने देखा है, मैंने जी observe किया है. और जी the reason Tony lost to Charles Oliveira, मेरे according, क्योंकि the way the Eddie Bravo teaches, it's not Mhm. a perfect way to defend against a guy like Not at all. Charles Oliveira. It's more of a Not at all. इट्स मोर ऑफ अगर अगर फाइट ग्राउंड पे जाती तो टोनी नोज की मुझे करना क्या ग्राउंड के ऊपर. बट ए हाई लेवल बीजीजे गाय फ्रॉम अ डिफरेंट जिम, टोनी वाज लाइक आई डोंट नो व्हाट टू डू हियर. ऑब्वियसली द आर्गुमेंट की फॉर टोनी ने इस फाइट के लिए ट्रेन नहीं कर पाए थे, इट वाज अ शॉर्ट कैंप और टाइम नहीं था. एग्री ऑन दैट. बट आई स्टिल फील कि जिस तरह की जो मैंने देखा उस पर्टिकुलर फाइट में कि टोनी डिडंट नो कि मुझे करना क्या है इस टाइम पे. ही वाज जस्ट डिफेंडिंग, बेयरली डिफेंडिंग, दैट्स इट. बिल्कुल. Tony Ferguson, 10th planet. He's a 10th planet black belt if I'm not राइट. mistaken. और या. 10th planet का जो सिस्टम है वो रबर गार्ड है यस. मेनली. तो रबर गार्ड इज बेसिकली जब आप किसी के गार्ड में बैठो, अगर आपको पता है थोड़ा बीजीजे के बारे में, तो वो अपना पैर पकड़ के उधर से सबमिशन लेने की कोशिश करेगा. राइट. और रबर गार्ड में आपके हिप्स जो है बिल्कुल स्क्वायर रहते हैं दूसरे अपोनेंट के नीचे. तो आप अपने आप को काफी रिस्ट्रिक्ट करते हो उस एस्पेक्ट में. कोई लोग हैं जो फंस जाते हैं, जैसे केविन ली और टोनी फर्गसन का फाइट अगर आपने देखा था तो वो फंसा गया एक राइट. ट्रायंगल में. राइट. मगर अगर लोगों को आपके अटैक्स पता है वहां से, तो उनको पकड़ना बहुत ही मुश्किल है. और चार्ल्स ओलिवेरा तो सॉरी हाँ, चार्ल्स ओलिवेरा के साथ तो पकड़ना बहुत ही नामुमकिन है इन माय ओपिनियन. मगर दिस वीकेंड आई डोंट नो, बेनिल डेरोश इज गुड बट ही कुड गेट कॉट. यप. एग्री. एग्री. और जो सवाल मेरा था वो ये है कि क्यों बीजेजे में डिफरेंट जिम्स की डिफरेंट अप्रोचेस हैं, व्हाई दे आर लाइक डिफरेंट जी सिस्टम ऑफ बीजेजे. like John Danaher जी is like one of the biggest gym in the world, द ग्रेटेस्ट. greatest gym. So यस so we normally हम जज करते हैं कि वो जिम बेहतर है जहाँ के एथलीट है वो बेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं. एंड ऑब्वियसली इस टाइम पे, बिल्कुल. कंपटीशन कंपटीशन पे डिपेंडेंट ना. या, बिल्कुल. राइट. सो इस टाइम पे गॉर्डन रायन इज द बेस्ट बीजेजे गाय इन द entire world. So and he is training नो under दी ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम. डेफिनेटली. और इससे पहले मतलब लोग नहीं जानते होंगे कौन है जॉन डेनेहर. सो जीएसपी के जो द कोच हैं जॉन डेनेहर, सो जिस तरीके से जीएसपी उनको डिस्क्राइब करते हैं, बिकॉज जीएसपी को हम जानते हैं बिकॉज ही इज अ बिग नेम. और जिस तरीके से जीएसपी ने बताया था कि ही इज गुड बिकॉज ऑफ टू गाइज, वन इज फिराज सहाबी, हिज हेड MMA coach, and then obviously John Danaher, he's pure BJJ guy. But yeah, overall John Danaher. So my question again, I'm diverting, why there are different systems of BJJ, and why this just not a single system, just like for boxing there's a single thing, single approach, and there are some tweaks होती है यहाँ वहाँ, लेकिन BJJ में बहुत अलग अलग approaches हैं. हर जिम की एक अलग approach है. कोई यूज़ कर रहा है रबर गार्ड, कोई यूज़ कर रहा है कुछ और तरीका. So ऐसा क्यों है कि why there जी. are different approaches? वेल आप अगर देखोगे तो ब्राजीलियन जिजित्सु की शुरुआत हुई थी 1920 में मेरे ख्याल से. तो काफी नया मार्शल आर्ट है बीजेजे. Right. तो up to about 10 years ago we were still looking at what works in competition and what doesn't work. Right. तो कंपटीशन सक्सेस और नए टेक्निक्स जो है हर रोज डेवलप होते रहते हैं, हर रोज. जैसे अभी आप लेग लॉक्स का देखोगे, लेग लॉक्स बीजेजे में घुसे लास्ट मेरे ख्याल से 5-10 साल में. 10 साल के आसपास बोल लीजिए. वो यस. भी जॉन, डेनेहर. बिल्कुल, वो भी डैनर की वजह या. से. ठीक है, डीन लेस्टर सिखा रहा था उसके पहले, मगर कोई उसकी सुनना नहीं था क्योंकि वो कंपटीशन में यूज नहीं कर रहे थे इतना. ट्रू. तो इसलिए अलग अलग स्टाइल्स है और अलग अलग फॉलोअर्स है. मगर अभी आप देखोगे अगले 10 साल सिर्फ एक स्टाइल निकलेगी जो सबसे ज्यादा यूज होती है कंपटीशन में और सक्सेस मिलता है जिससे, वो ही यूज होगी. मगर हु नोज, कुछ नया भी निकल सकता है अब जो और कंपटीशन ब्लैक बेल्ट्स यूज कर रहे हैं, जो और सक्सेस मिल सकता है. जैसे अभी तो लेग लॉक्स निकल रहे हैं, तो लेग लॉक्स वाले को सक्सेस मिल रहा है. उसके राइट. पहले एडी ब्रावो को सक्सेस मिला था हॉयलर ग्रेसी के साथ, अपने रबर गार्ड के साथ, इसलिए वो चल रहा था. उसके पहले ग्रेसी बाहा था. तो
अलग अलग चीजें निकलते रहेंगे, इसलिए क्योंकि बीजेजे जो अगर आप देखोगे काफी नया मार्शल आर्ट है, राइट। और हर रोज डेवलप होता रहता है, हर रोज। जैसे मैं अगर 2 हफ्ते ट्रेन नहीं करूं तो मैं भी आई बी बिहाइंड द वर्ल्ड इन द मैटर ऑफ बीजेजे, राइट। तो अलग अलग चीजें निकलते रहते हैं और अलग अलग जिम्स अलग अलग चीजें निकालते रहते हैं, इसलिए आप अलग अलग स्टाइल्स देखोगे इस गेम में। आई होप दैट आंसर्स योर या क्वेश्चन। डेफिनेटली। सो क्या हम कह सकते हैं कि अगले कुछ साल में, मे बी अगले 10 साल में, एक हाइब्रिड अप्रोच निकलेगी जो बेस्ट चीजें पिक बिल्कुल, करेगी हर अप्रोच से, और बिल्कुल, वो बन 100%। जाएगी। जैसे या अब, सॉरी, वो बन जाएगी, नया ट्रेंड बन जाएगा, मगर मेरे ख्याल से डैनाहर ही है जो है, जब तक डैनाहर और गॉर्डन रायन जिंदा है उनकी टीम चलाएगी 100%। राइट। एंड ऑब्वियसली जॉन डेनेहर, वो भी, ही इज PhD इन फिलोसफी, so I think राइट, that, करेक्ट। so yeah, definitely, it's possible that. And so one another question जो बार बार लोग पूछते हैं मुझसे कि obviously because India में आज की डेट में, they are, or in any sport there are two kind of fans, your casual fans and your pure fans. And राइट। because we know a couple of big names, we know Conor McGregor, we know Habib, right? We know GSP, we know Jones, एंडरसन सिल्वा, Silva, होपफुली। hopefully, yeah. So, and Habib basically, because Habib was so dominating, जिस तरीके से Habib ने dominate किया, in a very short amount of time, he showed कि वो बहुत dominant है. And एक चीज जो बार बार आती है मन में कि because Habib is so dominant because of his sambo, right? Habib is not the करेक्ट। one of the best striker. उनके पास नहीं कि कि वो पावर, बट बिकॉज वो इतने अच्छे हैं sambo में, तो हमेशा जी। बिकॉज ऑफ हबीब पर पर्टिकुलरली ये कंपैरिजन स्टार्ट हो गया था पहले भी कि sambo is a better grappling technique compared to your wrestling and your BJJ. So my next question is, क्या द हाउ डू यू सी कि क्या सांबो बेटर है ओवरऑल इन ए MMA कंपेयर टू BJJ when it comes to winning the fight? I disagree, but I would say some kind of hybrid. Khabib 100% has a huge knowledge of Brazilian Jiu-Jitsu. Okay, तो सांबो इज जस्ट द बेस, तो उसका बेस जो है सांबो में है, उसके ऊपर 100% इट्स अ लॉट ऑफ Brazilian Jiu-Jitsu, it's a lot of judo as well. He's a black belt in judo also, and he's an international master of sport in sambo. तो सामो में अगर आप देखोगे तो बेल्ट सिस्टम नहीं है। right, यू गेट मास्टर्स ऑफ स्पोर्ट, यू गेट इंटरनेशनल मास्टर ऑफ स्पोर्ट, एंड दैट्स हाउ यू आर, यू लेवल अप। right, तो खबीब का जो बेस है वो सांबो और जूडो में है, उसके ऊपर आपने, जैसे मैंने पहले बोला था, आपने उसको बीजेजे स्किल्स दे दिए। तो खबीब जो है एक ऐसा बंदा है जिसको एक हाइब्रिड वर्जन है सारे कॉम्बैट मार्शल आर्ट्स का। right, So he is, in my opinion, the greatest grappler we have ever seen in any MMA. yeah, Just because वो हाइब्रिड है सारे मार्शल आर्ट्स के, वो सिर्फ जुम्बो सांबो प्रैक्टिशनर नहीं है। okay, बोलेगा 100% क्योंकि दैट्स नेटिव yeah, टू रशिया, yeah, बट 100% वो हाइब्रिड है सारे ग्रैपलिंग मार्शल आर्ट्स के। right. Because एक एक इवेंट में, एक फाइट से पहले हबीब ने एक वो डाली थी, टी शर्ट डाली थी, हम लिखा Saying हुआ था। if sambo was easy, it would be called jiu-jitsu. Correct. So yeah. So but you're saying, but yeah, I agree that he is not a pure sambo guy. Matlab, he has obviously learned. Matlab, he's learned the best thing from everything. He's the best of Correct. sambo, best of BJJ, best of wrestling, and then he made his own sort of he clubbed everything together to Yeah, because he joined the American Kickboxing true, Academy. true, So he found the right striking coach at the right time, and he's found the right grappling coaches in Daniel Cormier, Cain Velasquez in America. So he had the best combination of all the martial arts he could find anywhere. right. So one of the questions which is generally, which I feel, I should ask you is that कि क्या BJJ एक injury prone sport है? And obviously every sport, every game, we have injuries are part of the game, right? चाहे कुछ भी करो, अगर आप if you're just running, right, you can get injured. So जी, definitely it's part of the जी, game. But I see people generally जो करते हैं train wrestling, BJJ की, often they say कि they're injured all the time.
सो ओके, सो दिस इज माय परसेप्शन कि क्या ये सही है कि स्पेशली ग्रैपलिंग एंड रेसलिंग जो करते हैं फॉलो लोग प्योरली, दे ऑफन गेट Mhm. इंजर्ड कंपेयर टू पीपल हु आर जो कर रहे हैं बॉक्सिंग या किक बॉक्सिंग? इज इट फेयर स्टेटमेंट? 100%. So grappling martial arts in general are very injury prone because आप suddenly dynamic movements कर रहे हो, इसलिए इंजरीज ज़्यादा हो सकती है। आपकी बॉडी रेडी नहीं है डायनामिक मूवमेंट्स करने। जैसे आप अगर बॉक्सिंग और किक बॉक्सिंग करोगे तो कंटिन्यूअसली डायनामिक मूवमेंट है। राइट, आप वार्म्ड अप हो, आप योर बॉडी इज रेडी फॉर इट। बीजेजे और दूसरे ग्रैपलिंग मार्शल आर्ट्स में आपकी बॉडी रेडी नहीं है। मगर मैं तब भी बोलूँगा कि बीजेजे सबसे लो रिस्क है सारे ग्रैपलिंग मार्शल आर्ट्स में। ओके, अगर आप सांबो, जूडो, रेसलिंग देखोगे उनमें इंजर होना चांस और भी ज़्यादा है क्योंकि इम्पैक्ट और है, राइट, मतलब थ्रोज वगैरह और है, तो उसमें ज़्यादा इंजरी हो सकती है। बीजे तब भी थोड़ा कम है, थोड़ा जेंटल है। अम, इसलिए मगर हाँ, 100% ग्रैपलिंग स्पोर्ट्स है, 100% विल गेट यू इंजर्ड। आई मीन आई एम 28 आई फील 40 राइट, जब से मेरी शुरुआत हुई है बीजेजे में एक दिन नहीं उठा हूँ दर्द के बिना। राइट, तो इंजरीज 100% है, मगर बीजे तब भी कम है बाकी ग्रैपलिंग मार्शल आर्ट्स में से। राइट, राइट। सो अगर मैं रेट करूँ अमंग ऑल द स्किल्स, और जो कि मुझे लगता है ऐसा है कि बीजेजे इज वन ऑफ द टफेस्ट स्किल टू मास्टर. You can learn हम्म। boxing in 1 or 2 years, you can start knocking out people, right? But I feel कि especially BJJ, I think it's one of the most difficult skill in MMA to learn. क्या क्या ये बात में कुछ जी सच्चाई है? जी, बिकॉज बीजेजे एंडलेस है। अगर आप देखोगे तो कभी भी खत्म नहीं होता। जैसे आज आज लोगों को ब्लैक बेल्ट मिल रहे हैं और लोग लोग जो 20 साल से ब्लैक बेल्ट है वो भी आज कुछ नया सीखेंगे मैट पे। Right, तो नॉलेज इज नॉट फाइनाइट लाइक इट इज इन लॉट ऑफ अदर मार्शल आर्ट्स। इसमें जब तक आप ट्रेन करोगे आप कुछ नया सीखते रहोगे। इसलिए इट्स हार्ड टू मास्टर, इट्स हार्ड टू गेट अ होल्ड ऑफ एंड लर्न बिकॉज यू नेवर एक्चुअली लर्न इट, क्योंकि आप हर रोज कुछ नया सीख सकते हो और सीखते रहोगे जब तक आप ट्रेन करोगे। right, right. So आज की डेट में अगर बात करें UFC फाइटर्स के बारे में, so who do you think is the, like, obviously you said Charles Oliveira is the best guy so far, but उनको छोड़ के who do you think are the top 3 BJJ guy in UFC? आई थिंक एज लॉन्ग एज डेमियन माया इज अराउंड यू हैव टू से डेमियन माया। But like नाउ he has passed his prime. Is it safe to say कि okay, okay. उनका? It's safe to say he's past his prime, Yeah, but I have to put Damian Maya and Fabricio Verdum in there just because, yeah, obviously. um, yeah, because they're one of the best He who to do it. correct. So yeah, Verdum definitely. जिस जो जो फाइट जीती हैं वर्डूम ने, अगेंस्ट केन वेलास्कस, अगेंस्ट फेडोर. Exactly. आई थिंक फेडोर इज द बिगेस्ट He's नेम. finished them. He's He finished finished them. He them. submitted both of He them, finished them. right? Yep. Which is huge. That's impressive as hell. Yeah. और ठीक है, तो इसलिए मुझे वर्डूम का नाम लेना ही था। Right. But currently in their prime, I would say Charles Oliveira is there. Khabib's brother, Islam Makhachev. Islam Makhachev is there. Again, because of his hybrid abilities, it's just a different kind of pressure जो लोगों को समझ नहीं आएगा देख के। Right. Um, फिर let's say who else? Who are we thinking? Now again, this is a controversial one. John Jones. Right. Right. मगर नाम आई मीन अगर आप उसका करियर देखोगे, वीटोर बेलफोर्ट को सबमिट किया है, ल्योटो मुचीडा को सबमिट किया On है, feet. दोनों। Yeah. और ल्योटो मुचीडा अगेंस्ट द केज, Yeah. राइट? दोनों बहुत ही हाईली स्किल्ड ग्रैपलर्स थे उनके। वीटोर तो घी में ट्रेन करता था एमएमए फाइट्स के लिए। Right. Right. तो आई वुड से जॉन जोन्स अगेन, नॉट नोन, ही इज एक्चुअली पर्पल बेल्ट, बट again people look through these people. Yeah. So these, in my opinion, cannot go unnamed. So Islam Makhachev, again unorthodox names ले रहा हूँ मैं, मगर Yeah. Yeah. मेरे हिसाब से 100% John Jones and Charles Oliveira. Got it. और अगर बात करें इंडिया के बारे में आज की डेट में, अगर करें जो टॉप 3 BJJ गाय, सो कौन होंगे वो? Excluding me. I mean, you can include your name, not a problem. आप वहाँ पे हो ही.
नहीं नहीं मजाक कर रहा हूँ मैं. You have Rohit Vasudevan. He trains in Bangalore. Okay. He actually owns and operates Institute of Jiu-Jitsu. Rohit Vasudevan is up there. I'd have to say मेरा जो athlete है शॉन लॉयल और फिर अमन गुसैन. मगर मैं मुझे चूज करना मुश्किल होगा. पसंद नहीं है अपने स्टूडेंट्स में, मगर तो मैं उनको छोड़ के आई डोंट नो रियली यार. देयर इज अनदर एथलीट आउट ऑफ आईजेजे जिसका नाम है दिवेश ठाकुर. वो भी काफी अच्छे हैं. पीयूष पांडे हमारे जिम से, राजेश देवान. नाम तो खत्म नहीं होंगे अगर मैं शुरू शुरू करूँ अभी. Right. बट टॉप थ्री यू आस्क्ड राइट. Yeah. Top three. You can take So four also. excluding my gym, Yeah. excluding my gym, I'll give you one from my gym because he's young. His name is Rajesh Devan. Okay. Um, there's Devesh from IJJ. There is Tarun from Cross Train, and then finally we have Rohit, who in my opinion is better than the whole gang. Oh. So we have bunch of names here. Amazing. You have bunch of names. अगर आप बैंगलोर से ही हो ना, अगर आपको चांस मिले तो जाके रोहित से मिलो एक बार. और डेफिनेटली सो या मैंने अपनी जो मेरी जर्नी जो मेरी स्टार्ट हुई थी एमएमए में, वो स्टार्ट होते होते ही मेरी वो रुक गई. और आई वाज प्रैक्टिसिंग किक बॉक्सिंग. मैंने ट्रेन किया 6 महीने, और वी वर टोल्ड कि 1 महीने बाद वी आर क्लोज टू आवर वाइट बेल्ट. और 1 महीने जस्ट आई थिंक 20 डेज बिफोर एक प्रैक्टिस सेशन में मेरा एंकल इंजर्ड हो जाता है. एंड देन आई टेक ए कपल ऑफ मंथ्स ऑफ, एंड देन पेंडेमिक स्टार्ट्स, एंड देन I'm not sure अभी कब फिर से we can go नहीं back. नहीं होपफुली अभी चीजें खोलेंगे. Yeah. अभी तो हालत टाइट है थोड़ी. हमारा भी लोकेशन जो है अभी चेंज कर रहे हैं. Right. मगर मगर होपफुली चीजें खोलेंगे धीरे धीरे. अब देखते क्या होता है. चांस मिले आपको तो जरूर जाना. definitely. होपफुली आपकी इंजरी ठीक हो गई है. Yeah, I'm good now. Definitely. So not only you, but आपका जो जिम है Warriors Club, definitely वहाँ भी मैं चाहूँगा to meet all the बिल्कुल fighters, to cover them. और प्लीज. I mean to be honest कि MMA एक ऐसी चीज़ मुझे मिली है, और आई ऑलवेज से कि आई फील कि मुझे बहुत साल पहले इस पे ध्यान देना चाहिए था. बट अगेन नाउ आई वांट टू डू लॉट ऑफ थिंग्स. एंड डेफिनेटली आपका जो जिम है जो कि बहुत पास है मेरे घर के, राइट नाउ मैं अभी राजस्थान में हूँ. सो मेरा होम टाउन है. ओह अमेजिंग. Yeah. So I'm here in Rajasthan. So I keep coming to Delhi. So जब भी आऊँगा, so definitely I will try to come to your gym as well. चलो ग्रेट. दैट्स परफेक्ट. राजस्थान में कहाँ हो आप? Pilani is the border of Haryana and Rajasthan. ओके ओके परफेक्ट. दैट्स क्लोज बाय. Yeah, that's not far. That's not far at all. राइट गुड गुड. So as of present, how many people are training in your gym, Warriors Club? वॉरियर्स कोव में you want competition team or you Like in want general, regular so members? बहुत सारे फैंस हैं, एमएमए फैंस हैं, बहुत सारे जो लोग ये चैनल देखते हैं वो पूछते हैं कि हे जी व्हाट इज द बेस्ट प्लेस टू लर्न एमएमए. I would say 100-120 लोग तो आराम से है. राइट. कंपटीशन टीम हमारी काफी बढ़ गई है. 40 तो उनमें ही होंगे. बट Um, यू आर टीचिंग not सिर्फ बीजेजे, राइट? यू आर टीचिंग आल्सो अदर स्टफ, बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग. yeah. So we have Muay Thai, we have boxing, we have wrestling, we have BJJ, and we have judo as well. So we have the works, everything that you need to call yourself a mixed martial artist. सब सब कुछ कुछ है. है, सब मिलेगा. बिल्कुल. एमएमए क्लासेस भी मिलेंगे अलग से, मगर वो सिर्फ प्रोफेशनल्स के लिए. या डेफिनेटली. सो थैंक यू सो मच अश्विन, ये बहुत ही वंडरफुल सेशन था. और डेफिनेटली आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि जब भी मैं आऊँगा वहाँ से आपसे मिलूंगा. और जो आपकी जो जिम है वहाँ पे विल डू सम वीडियोस, विल डू सम कोलैबोरेशन. और आई विल लिंक योर एमएमए जिम का जो भी चीज़ें हैं अंडर दिस वीडियो. सो जो लोग हैं जो आपको देख सकें, दे कैन अप्रोच यू, दे कैन रीच आउट टू यू. डेफिनेटली देयर लॉट ऑफ पीपल जो कि करते हैं बिलोंग एनसीआर से, दे कैन डेफिनेटली जी. कम एंड meet you at least. 100%. Yeah. So once again, thanks a lot. 100%. Thanks a lot, Thank you for Ashwin. having me, Aman. I had a lot of fun with this Oh, conversation. same here. Yeah. I hope this is one of our first. This is one of many videos to come now. So we'll keep on talking. 100%. Yep. 100%. Okay. Thanks a lot, Ashwin. See you soon. Bye bye. Cheers, brother. Thank you. See you. Bye. Bye everyone.